नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को है। ठीक, तो उसके लिए जो 30 डेज़ का प्लान होना चाहिए, एक सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि लास्ट 30 डेज़ हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो देखिए, 30 डेज़ का सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है। आपको विस्तार से आप पढ़ नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। इसके लिए क्या है कि केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ सकते हैं जो कि केवल प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स और मेंस कुछ टॉपिक अलग अलग हैं। ठीक है भाई, कुछ टॉपिक तो मिल जाएंगे, लेकिन मेंस में कुछ चीज़ें कम है, प्रीलिम्स में ज़्यादा है। ठीक, और उसके बाद जो सी सेट है, सी सेट जो पासिंग होता है, इसको कैसे पास कर सकते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिससे आपको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी निकलने में। जो लोग नए हैं और जिनकी तैयारी लगभग साल 6 महीने से हो रही है, वो क्या कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, कई लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट टाइम पे बैच निकाल रहे हैं 1 मंथ का क्रैश कोर्स। तो अगर आप लोग पढ़ चुके हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप लोग पढ़ चुके हो, लगभग साल 1.5 साल 2 साल पढ़ चुके हो, तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मत लेना। ठीक, और अगर आप लोग बिल्कुल नए हो, मतलब ये आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, आपको लगता है कि यार चलो इस बार दे देते हैं, एक ही महीना बचा हुआ है, तो भी आप बिल्कुल मत लेना। क्यों नहीं लेना वो बताता हूँ। देखो, पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग लगभग साल से 1 साल आपको हो गया है, या 6 मंथ हो गया है, या 2 साल हो गया है, तो आपकी एक बेसिक तैयारी है। आपकी एक बेसिक तैयारी है, आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, केवल और केवल रिवीजन करना है। आप 1 मंथ के कोर्स में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, 1 मंथ का कोर्स ही नहीं खत्म होता है यार, 1 मंथ का पहले तो कोर्स ही नहीं होता कुछ। ठीक, अब आपको करना क्या है इसमें वही बताऊंगा। और आर ओ का जैसा पेपर आया था, जितना टफ आया था, तो क्या यूपी पीसीएस का भी उतना ही आएगा क्या? इस बार यूपी पीसीएस का भी उतना ही टफ आएगा क्या? इसके बारे में भी कई लोगों के मतलब क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आपकी बिल्कुल ज़ीरो तैयारी है, मतलब आप इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, है ना, आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है, या आपको ऐसा लगता है कि यार वनडे एग्ज़ाम की तैयारी हो गई, मतलब उसमें इस बार पीसीएस देखते हैं एक बार, है ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं यार इस बार पीसीएस देखते हैं क्या है, तो भी आप कोई भी कोर्स मत लेना। आप केवल और केवल बहुत ले सकते हो टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी कोचिंग का, जो भी अच्छी कोचिंग आपको लगती है उसका टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हो, लेकिन कोई भी कोर्स मत लेना। क्यों नहीं लेना? आपके पैसे बचा दूंगा। ठीक है, कैसे, देखो, अगर आपकी तैयारी है 1 या 1.5 साल की या 2 साल की, तो आप क्या करोगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ अभी। ठीक, और आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो आप वैसे भी 1 महीने कोर्स ले लोगे और मान लो निकल गया, तो आपको मेंस में बहुत दिक्कत हो जाएगी, हेजिटेशन हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। ठीक, और आर ओ के तरीके जैसा टफ पेपर आया था आर ओ का, वैसा यूपी पीसीएस का बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका भी कारण है। आर ओ आपकी वैकेंसी आती है लगभग 2 से 3 साल में, या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 3 साल में, ऐसी आती है। ठीक, अब 23 में आ गई, अब मुझे नहीं लगता 26 27 से पहले आने वाली है। यूपी पीसीएस क्या है, ये आपका हर साल होता है, प्लस इसमें जो मेंस है उसमें 8 पेपर होते हैं हिंदी को मिलाकर। ठीक है, तो इतना टफ इसका पेपर प्रीलिम्स का नहीं बनता है जितना आर ओ का बना था। अब निकलेगा कैसे, आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो, क्या है। पहले मैं बात करूं करंट अफेयर। करंट अफेयर है कि आपको पता है कि लगभग 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं, 28 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और इसको आप कैसे कर सकते हो कवर, या तो आप रेगुलर या मंथली बेस में कोई भी आप मैगजीन पढ़ रहे हो, या रेगुलर किसी का आप चैनल फॉलो कर रहे हो, किसी का भी, तो आपको केवल रिवीजन करना है। अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, तो आप लास्ट टाइम में आई दृष्टि पढ़ सकते हो। आई दृष्टि मैं जो करा भी रहा हूँ, आई दृष्टि, और या जो घटना सार आती है, घटना सार, ये कर सकते हो। ये दो मैगजीन आपको आराम से 28 से 30 में से 20 के करीब पहुंचा देगी, 20 से 22 के करीब पहुंचा देगी आराम से। उसके बाद अगर हिस्ट्री की बात करो, ये कोर सब्जेक्ट है जिससे प्रीलिम्स निकलता है लोगों का। हिस्ट्री की बात करता हूँ, हिस्ट्री में आपको पता है एंशिएंट है, मिडवल है, मॉडर्न है। मॉडर्न का सबसे ज़्यादा रोल है, सबसे ज़्यादा रोल। उसके बाद एंशिएंट का है, उसके बाद थर्ड नंबर पे मिडवल है। मिडवल के कम क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा मॉडर्न के आते हैं, उसके बाद एंशिएंट के आते हैं, और फिर मिडवल के आते हैं। ठीक, तो पहले आप मॉडर्न कवर करो, अच्छे से कवर करो,
कैसे कवर करोगे वो बताऊंगा अभी, बुक लिस्ट बताने वाला हूँ। जियोग्राफी की बात करें, आपको पता है इंडियन सबसे ज़्यादा आता है, इंडियन जियोग्राफी सबसे ज़्यादा आता है, और इंडियन जियोग्राफी में आपका कृषि का पार्ट आ जाएगा। इंडियन जियोग्राफी में आपका संसाधन आ जाएंगे, सारे संसाधन, क्योंकि यहाँ पे जियोग्राफी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है ये संसाधन वाला यूपीपीसीएस का। वर्ड के आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इसको भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन पहले आप इंडियन कवर करोगे, उसके बाद वर्ड छोड़ोगे। पॉलिटी के आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे। अब पॉलिटी के लिए सिर्फ एक किताब है, वो बताऊंगा अभी। उसके बाद इन्वायरमेंट है, और उसके बाद यूपीजी के। बस इतने टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो, कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 और इधर 2 6, केवल 6 टॉपिक, और आराम से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब करना क्या है, देखो 1 महीने का टाइम है, ठीक, 1 मंथ का आपके पास ड्यूरेशन टाइम है। 1 मंथ में आप कोई भी हार्ड बुक कवर नहीं कर सकते, आप एनसीईआरटी कवर नहीं कर सकते, हालांकि एनसीईआरटी तो आता भी नहीं है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, कवर नहीं कर सकते। केवल और केवल फैक्ट, आपको केवल और केवल फैक्ट पता होने चाहिए। कैसे करोगे, आपने अगर कोई भी तैयारी की है तो आपकी खुद की नोट्स होंगी, सिंपल सी बात है, नोट्स होंगी, उनको रिवीजन कर लो। घटना चक्र, घटना चक्र आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। घटना चक्र हो, देखो पीवाईक्यू चाहिए आपको, घटना चक्र हो या यूथ हो, किसी का भी पीवाईक्यू हो, कोई जरूरी नहीं घटना चक्र हो, आपके पास हो सकता है यूथ हो। आप केवल घटना चक्र, देखो घटना चक्र की किताबें बहुत मोटी मोटी हैं, ठीक है ना, आप पूरी किताब पढ़ने में आओगे तो नहीं हो पाएगा। आप क्या करो, केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ो, क्वेश्चन आंसर रट डालो, बस क्वेश्चन आंसर, उसका जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होता है 1 2 लाइन का, वो या तो घटना चक्र से या यूथ से, ठीक, बस यही 2 चीज़ करनी है जो भी आपकी नोट्स है। और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं घटना चक्र पढ़ चुका हूँ, तो आपको एक बार और रिवीजन करना है और ल्यूसेंट पढ़ लेनी है। आपके पास अगर ल्यूसेंट हो, ल्यूसेंट सबसे बेस्ट बुक है, ल्यूसेंट, ल्यूसेंट पढ़ लेनी है। और करंट अफेयर को बिल्कुल नहीं भूलना, करंट अफेयर आपको रेगुलर करना है, करंट अफेयर आपको रेगुलर करना है, किसी भी चैनल से करो, मैं खुद करा रहा हूँ आईडी दृष्टि, ठीक है ना, इस चैनल पे खुद चल रही है, तो आप उससे भी कर सकते हो कवर करके, अगर आपको बुक नहीं लेनी है तो। वरना आप अगर किसी का मंथली लेते हो, आप रेगुलर फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है। इतनी चीज़ें आप कर लेते हो, यकीन मानो इतना ही आता है। आप पिछले 2 3 सालों के पेपर खुद देख सकते हो, मैं आपको अभी पेपर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, 2023 का, 2022 का और 21 का भी डाल दूंगा, ये 3 साल के मैं पेपर डाल दूंगा, वो आप आराम से देख लेना, ठीक, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बात कर लें, तो आप लोग समझ गए इतनी बात, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बस ये 6 टॉपिक आपका प्रीलिम्स आराम से निकलवा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं सी सेट की बात करता हूँ, सी सेट में आपको पता है केवल और केवल पासिंग मार्क्स चाहिए आपको, कितने, 33%, 1/3। कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपके 35 सही हैं तो बस आप पास हो। आपके अगर 35 क्वेश्चन सही हैं तो बस आप पास हो, मतलब 33 सही हैं तो पास हो, मतलब 35 मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ। इसको कैसे कवर करेंगे, अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसमें, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से पेट के अकॉर्डिंग पेपर आता है, जैसे पेट में होता है ना, थोड़ा सा इंग्लिश भी आ गई, फिर मैथ भी आ गई, रीजनिंग भी आ गई, हिंदी भी आ गई, जीएस भी आ गई, पूरा वैसे ही पेपर होता है, ठीक। इसमें आप, अगर आपको मैथ अच्छी आती है, अच्छी क्या मतलब बेसिक मैथ आती है, आपको रीजनिंग आती है, आपको इंग्लिश के पैसेज आते हैं सॉल्व करने, पैसेज, इंग्लिश के पैसेज होते हैं ना, पैसेज दे देगा, उसके बाद 4 क्वेश्चन दे देगा, ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करना रहेगा। अगर आपको हिंदी बेसिक आती है, अब आरो दे रहे हो तो हिंदी तो आएगी ही, बस थोड़ा सा संधि विच्छेद समास वगैरह आ जाते हैं इसमें। अगर आपको ये सब्जेक्ट आते हैं तो आप आराम से सी सेट कवर कर दोगे, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन दिक्कत बस जीएस फर्स्ट पेपर में है, क्योंकि मेरिट उसी से बनेगी, ठीक, मेरिट उसी से बनेगी। और ये 6 सब्जेक्ट, जो 6 टॉपिक मैंने बताए हैं आपको, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट या यूपीजी के, इनको अच्छे से जितना अच्छा कवर कर पाओ, कैसे करोगे, ल्यूसेंट, घटना चक्र, कोई भी बुक आप कवर नहीं कर पाओगे, चाहे जितनी आप कोशिश कर लो, ठीक है ना, बुक कवर नहीं कर पाओगे, पढ़ जरूर लोगे लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, दिमाग में केवल और केवल पीवाईक्यू से ही जाएगा, पीवाईक्यू जितना अच्छा आप कवर कर पाओ, आप प्रीलिम्स आराम से पास हो सकते हो, ठीक। और एक बार जब पेपर में डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है, टेलीग्राम पे पेपर डाल दूंगा, आप उसको सॉल्व करना पेपर को, ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, केवल इतना ही करना है बस। और किसी से भी पूछोगे, कोई भी अगर
पास होगा, आपके साथ कोई टीचर होगा या कोई एस्पिरेंट होगा जिसने कई बार निकाल दिया है पेपर, तो वो भी आपको यही सिंपल बताएगा कि देखो सिंपल यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आराम से हो जाएगा, इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। ठीक। आर की बात करूं री एग्ज़ाम के बारे में, तो री एग्ज़ाम ज़रूर होगा, 90% चांसेस बन रहे हैं। अब लेकिन जैसे कि नोटिस निकाला है आयोग ने कि 2 मार्च तक हमें आप सबूत दीजिए, तो तब तक अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद ही जो कुछ फैसला होना है आएगा। ठीक। और फैसला पक्ष में आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्रीलिम्स के लिए केवल इतना ही फॉलो कीजिए, आराम से आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। ठीक। और लास्ट टाइम पे किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज आप भले ले सकते हो, आपने अगर पढ़ लिया टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। ठीक। तो चलिए आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।